जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे संस्कृत का साहित्य क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साहित्य संस्कृत 10th क्लास में आप संस्कृत पढ़िएगा, उसमें संस्कृत साहित्य लेखक, इससे आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन। कितना? 50 क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखना है और टिक भी लगाना है, और कितना आपको अगर पढ़े हैं तो कितना आपको सही भी हो रहा है वो भी चेक कर लेना है जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य कवित्री कौन थी? ये कौन था? पंडित छामाराव। कौन था? पंडित छामाराव। तो आपको ये इज द करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, वर्तमान काल में यानी वर्तमान काल की संस्कृति लेखक कौन है? यानी वर्तमान के ये कौन है? मिथिला कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, संस्कृत साहित्य लेखक किस प्रकार पाठ का है? तो ये किस है? निबंध है। क्या है? निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका किस पाठ से है? तो ये निबंध से है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, अर्थवेद में कितने ऋषियों पत्नियों का वर्णन किया गया है? यानी अर्थवेद में कितने ऋषियों की पत्नियों का वर्णन किया गया है? तो कितना? 5 गो किया गया है, 5 गो के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन किया गया है? तो कितना किया गया है? 40 गो के। कितना किया गया है? 40 गो के। तो आपको बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों का वर्णन कितने पद है? तो कितना है? 150। कितना? 150। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, बीजांग काल का किस शताब्दी में मनाया गया? तो ये किसमें? 8वीं शताब्दी में मनाया गया है। 8वीं शताब्दी। तो आपको 8वीं शताब्दी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित हुआ है? तो किसके द्वारा? तो ये हुआ महात्मा गांधी। किसको? महात्मा गांधी से। तो आपको महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, पंडित छामाराव के पिता का क्या नाम था? यानी पंडित छामाराव के पिता कौन था? तो ये कौन था पिता? उनका पिता था पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, छामाराव ने किसकी रचना की? छामाराव ने किसकी रचना की? तो किसकी की है? शंकर चित्रम। किसका? शंकर रचितम। शंकर रचितम। आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यानी याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ये कौन थी? मैत्री। कौन थी? मैत्रेयी। आपको ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किससे दी गई है? यानी याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी है? तो ये अपने मैत्रेयियों को दिया है, मैत्रेयियों को। तो आपको ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी है? किसको दिया है? तो दिया है किसको? आत्म तत्व को दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, चालुक्य वंश का राजा कौन था? चालुक्य वंश का राजा कौन था? तो ये कौन था? ये चंद्र द्वितीय था। चंद्र द्वितीय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, चंद्र द्वितीय की रानी कौन थी? चंद्र द्वितीय की रानी कौन थी? तो ये कौन था? विजय भट्टिका चंद्रगुप्त द्वितीय का पत्नी था। अगला है,
विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण प्रयास किया है? तो ये संस्कृत। कैसा? संस्कृत। संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। अगला है मधुरा विजयम। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना कौन सी है? मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना कौन सी है? ये कौन है? गंगा देवी। तो गंगा देवी आपको क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। गंगा देवी के पति के कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? तो ये कौन था? कंपन राय। कौन था? कंपन राय। गंगा देवी के पति क्या नाम था? कंपन राय। आगे कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कोई भी गंगा देवी। कौन था? गंगा देवी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो ये कौन था? तिरुमलंबा। क्या कौन था? तिरुमलंबा। तिरुमलंबा। तो आपको याद होगा अच्युत राय की पत्नी की क्या नाम था? अच्युत लंबा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है वरदम्बिका परिणय नामक समुच्चय काव्य की रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? ये है तिरुमलंबा। तिरुमलंबा। इतना आपको तिरुमलंबा आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आधुनिक काल की। क्या कहता है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखकों में कौन अतीत प्रसिद्ध है? तो कौन है? क्षमाराव। कौन है? क्षमाराव। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है वनमाला भावकाल किस काल की संस्कृति कवित्री है? तो किस काल की है? वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल आपको आंसर हो जाएगा। आगे विजय भदारिका किसकी पत्नी थी? विजय भदारिका किसकी पत्नी थी? तो किसको था? चंद्रगुप्त के चंद्र द्वितीय के आपको आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र संतन ऋषियों का उल्लेख किया गया है? यानी ऋग्वेदों में कितने मंत्र दर्शवंती को ऋषियों का वर्णन किया गया है? तो कितना? चतुर्वंशी चतुर्विंशति। तो आपको चतुर्विंशति आपको ये याद कर लेना है। आगे महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो किसको मिलता है? मैत्रेयी का। किसका? मैत्रेयी का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी की समय कैसा था? 14वीं था। 14वीं आपको याद कर लेना है। 14वीं आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारी से चलता है। किससे चलता है? पुरुष और नारी से समाज का गाड़ी चलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सभी क्या कहता है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो कौन है? स्त्रियों। कौन है? स्त्रियों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? तो मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? तो ये थे याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी। आगे बढ़ जाते हैं। बिजंका किस वर्ण की थी? बिजंका किस वर्ण की थी? तो ये था श्याम वर्ग की। कहाँ के? श्याम वर्ग की वर्ण थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? नीलोपत्सव श्याम किसे कहा जाता है? नीलोपत्सम श्याम किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विजयंका को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है नीलो तपलदल श्याम सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? संस्कृत साहित्य लेखक से लिया गया है। लेखिका से लिया गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। लौकिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री कौन थी? यानी लौकिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री कौन था? तो कौन था? विजयंका। कौन था? विजयंका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है श्याम वर्ण का कौन थी? श्याम वर्ण कौन थी? तो श्याम वर्ण कौन थी? विजयंका थी।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है। तो दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है, विजयंका को। किसको, विजयंका को सर्व शुक्ला कहा है। आगे बढ़ जाते हैं। आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, तो ये मैत्रेयी को देते हैं। अगला है दार्शनिक रूप कौन सी वर्णित है, दार्शनिक रूप कौन सी वर्णित है, ये कौन है, ये है मैत्रेयी। कौन है, मैत्रेयी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गर्गी किनके सभा में विदुष थी, गर्गी किसके सभा में विदुष थी, तो ये था जनक का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन इतने था। वीडियो ऐसा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए